शांति या तो हम सब के लिए है या किसी के लिए भी नहीं है। मानवता शांति नहीं ढूंढ पा रही है, जबकि दूसरी प्रजातियां पीड़ित हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव एक ही ताने बाने में जुड़ा हुआ है जिसे जीवन कहते हैं। जब आप पेड़ों और जानवरों के साथ एकम की स्थिति में जागृत होते हैं तो आपका दिल महान परमात्मा के लिए खुल जाता है, और इसके लिए आपको ये एहसास करना बहुत जरूरी है कि इस पृथ्वी पर प्रत्येक जीव का अधिकार है। क्या आपको ये पता है कि हर बार जब आप सांस लेते हैं तो सारी पृथ्वी इस प्रक्रिया में भागीदार होती है। सांस की उत्पत्ति फेफड़ों से नहीं होती है, और आप ये बात जानते हैं, लेकिन हम में से कितने हैं जो हर बार सांस लेने पर अपने शरीर से बाहर देखते हैं? कितने उन पेड़ों को सराहते हैं जो हमारे लिए सांस लेते हैं, या उन नदियों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जो पेड़ों का सहयोग करती हैं? इसलिए मां धरती जीवन दात्री है। वो वास्तव में हमारी मां है, हमारी जैविक मां। अगर जन्म उत्सव मनाने योग्य है तो जीवन दाता का उत्सव और अधिक भव्य होना चाहिए। हम किस पर्व की बात कर रहे हैं? ये उत्सव परंपरागत विधि नहीं है, बल्कि हार्दिक प्रशंसा और कृतज्ञता की स्थिति है जो धरती मां के एकत्व के ज्ञान से उत्पन्न होती है। मुझे लगता है कि व्यक्तिगत स्तर पर हमारे कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। 8 अरब लोगों द्वारा खड़ी की गई समस्या को कुछ नियमों और सरकार द्वारा हल नहीं किया जा सकता। हमें 3 स्तरों पर इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। पहले, व्यक्तिगत स्तर पर हमें अपनी हर हरकत पर सवाल उठाने की जरूरत है। जिस वक्त हम एक कमरा छोड़ते हैं, क्या हम उसके स्विच को बंद कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी बिजली की जरूरत नहीं है? अगर कोई नल खुला रह गया है तो क्या हम उससे आता पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हम उसे बर्बाद होने दे रहे हैं? क्या हम जरूरत से ज्यादा निजी सामान इकट्ठा कर रहे हैं? हमें खुद से ये सवाल करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी हर क्रिया मायने रखती है। समुदाय के स्तर पर कोई अधिक या कम नहीं है। जब हम ये विचार अपनी प्रक्रिया में लाएंगे तो मुझे यकीन है कि हम वो पालेंगे जो हमारे समुदायों के भीतर एक विजेता बनने के लिए आवश्यक है, और हम लोगों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर पाएंगे। तीसरा, और खास तौर पर युवा पीढ़ी के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आप एक साथ मिलकर आएं, चाहे वो किसी एक व्यक्ति की सोच हो या कुछ लोगों की। मैंने अधिकांश प्रेरक विचारों को युवाओं द्वारा साकार होते हुए देखा है। इसीलिए आपके पास वो शक्ति है और आप निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं। अब जहां तक सरकारों का सवाल है, सरकार बहुत लंबे समय से बातचीत में शामिल रही है, और अब उन्हें इसे क्रियान्वित करने की जरूरत है, क्योंकि हम उसका चुनाव इसलिए करते हैं ताकि वो सही कार्य कर सकें। वो हमारे लिए सोचें। बेशक हम उन्हें वोट देते हैं और हम उन्हें पद पर रखते हैं ताकि वो समुदाय के ज्ञान को आगे बढ़ा सकें। हमारा सरकारों के लिए यही सच्चा संदेश है कि उन्हें प्रबुद्ध नेतृत्व दिखाने की जरूरत है और उन्हें अभी काम करने की जरूरत है।